हेलो दोस्तों, आज सभी लोगों का अचीवर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ टेक्नोमेट्री जो कि चैप्टर 8 है, 8 चैप्टर की एक्सरसाइज जो दे रखी हुई है 8.3 के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो कौन से भैया? 3 नंबर के। 3 नंबर में जो क्वेश्चन दे रखे हुए हैं वो दे रखे हुए हैं सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब सही विकल्प चुनकर के हम लोगों को लिखना है। अब देखिए भैया, जैसे कि 3 नंबर में दे रखा हुआ है, पहला क्वेश्चन बेटा क्या दे रखा हुआ है? पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा? 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। अब ये किसके बराबर है? आप लोगों को 4 मान दे रखे हुए हैं, ये जिसके बराबर में है वो लिख देना है। अब क्या लिखना है? अब एक चीज आप लोगों को दिख रहा होगा, दोनों में एक चीज कॉमन मिल रही। क्या कॉमन मिल रही बेटा? नो कॉमन मिल रही, कर लिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस क्या मिल रहा है आपको? tan स्क्वायर ए। अब इसके पहले हमने आप लोगों को एक फार्मूला बता रखा था, फार्मूला नहीं ऐसे ही निकाल के बताया गया था ना, जो कि क्या था आपका? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर में बेटा कितना होता है? 1 होता है ना। अब इसकी जगह पे हम क्या कर लेंगे? 1 रख लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 into 1, तो कितना हो जाएगा बेटा? 1। क्या इसमें आपकी बुक में कहीं पर 9 दे रखा हुआ है? 9 दे रखा हुआ है ना। कौन सा ऑप्शन 9 दे रखा हुआ है? बी वाला ऑप्शन 9 दे रखा हुआ है, इसलिए यही ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है बेटा, क्या दे रखा हुआ है देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा प्लस में बेटा कितना दे रखा हुआ है? sec थीटा। दूसरे ब्रैकेट में बेटा क्या दे रखा हुआ है? 1 प्लस cot थीटा। उसके बाद में बेटा क्या दे रखा? माइनस cosec थीटा। अब ये बेटा दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है। अब इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। अब हम लोगों को ये भी बताना है किसके बराबर है और किसके बराबर में नहीं, यही तो हम लोगों को बताना है। अब देखो बेटा, सॉल्व करेंगे। अब देखो, हमने आप लोगों को कुछ अपवाद बताए थे। क्या हमने tan थीटा का अपवाद sin थीटा अपान में cos थीटा बताया था? उसके बाद में sec थीटा का क्या बताया था बेटा? 1 अपान में cos थीटा बताया था क्या? इसके बाद में बेटा cot थीटा का क्या बताया था? याद होगा आप लोगों को? हाँ, cos थीटा बाय 2 में कितना बताया था बेटा? sin थीटा बताया था क्या? उसके बाद में बेटा cosec थीटा का हमने क्या यही बताया था? 1 अपान में sin थीटा। ये इतने आप लोगों को नोट कराए थे या नहीं नोट कराए थे? बोलो, जल्दी से बोलो। सॉल्व करेंगे इसको। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? जहां पे जिसकी वैल्यू दे रखी लिख देंगे। 1 प्लस tan थीटा की जगह पे बेटा क्या लिखेंगे? sin थीटा अपान में cos थीटा। माइनस लगा हुआ है ना बेटा, प्लस ही लगा हुआ है ना, प्लस लगा हुआ है, प्लस लिख लेंगे। सेक की जगह पे क्या लिख लेंगे? 1 अपान में cos थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा अपान में बेटा कितना हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा, माइनस 1 अपान में कितना हो जाएगा बेटा? sin थीटा हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों के तो हर बराबर है बेटा, लेकिन इसमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी जाएगी या नहीं करा दी जाएगी? तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, हर बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? cos थीटा प्लस
साइन थीटा प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। गुणा नहीं करा रहे, अगर गुणा कराते तो हम लोगों का क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, हर बराबर करके इक्वेशन करके जो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद में बेटा देखो यही इसमें हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब देखो, अब ऊपर जो साइन थीटा है उसको किसमें व्यक्त कर देंगे, कॉस थीटा के पद में व्यक्त कर देंगे, और जो कॉस थीटा है उसको किसमें बेटा व्यक्त कर देंगे, साइन थीटा। अब ये जब करा कर दिया, अब इसके बाद में एक छोटा सा आप लोगों को फार्मूला पता होगा, एक फार्मूला बनता था, हम लोग पढ़ते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर करते थे, तो क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते थे, उसमें क्या होता था आपका ए स्क्वायर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ऐसा होता था या नहीं होता था? होता था ना। तो देखो बेटा ये हमारा क्या है, ए और बी दोनों दे रखे हुए हैं। अब यहाँ पर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में हो जाता है और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में हो जाता है या नहीं हो जाता है, बोलो। मल्टीप्लाई करा देंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे में बेटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलते रहो। अब ऊपर वाले में बेटा हम लोगों को वो फार्मूला पुटअप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कौन सा फार्मूला पुटअप हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन जाएगा। अभी नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि 3 पदों में दे रखा हुआ है। अच्छा एक चीज कॉमन मिल रही है या नहीं मिल रही है आपको, दोनों में ये मिल रहे साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस। अब इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा, लिख सकते हैं ना। अब लोग अब इसके बाद में आप लोगों को पता होगा इसमें कौन सा फार्मूला ये पुटअप कर देंगे, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर वाला कर देंगे। जब ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस में बेटा 1 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा जब ये इतना हो गया तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये कितने का मान होता है बेटा। इधर देखो इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो अब इसका मान 1 रख लेंगे, जब रखेंगे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे रखा हुआ, 1 से 1 कट जाएगा भैया, और कॉस थीटा साइन थीटा आपस में कट जाएंगे भैया, तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बेटा, 2 बच जाएगा। अब इसमें कहीं ऑप्शन में 2 दे रखा हुआ है, अब इसमें ऑप्शन में कहीं 2 दे रखा हुआ है, वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए भैया अगला क्वेश्चन, ये 2 नंबर तक हो गया भैया, 3 नंबर का दूसरा हो गया। आज इसका तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है ये देखना है आप लोगों को। देखिए इसमें कुल मिला के आप लोगों को जितना आगे बढ़ता जाए उतना आगे बढ़ाना है, नियम के साथ आगे बढ़ाते ही जाना है बस, है ना। अब इसमें तो निर्धारित था, उसके बाद में बेटा आप लोगों को दे रखा हुआ है
अगला क्वेश्चन भी दे रखा हुआ है 3 नंबर, है ना। 3 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है sec a प्लस tan a, क्या कह रहा है, sec a प्लस tan a। दूसरे ब्रैकेट में बेटा कितना दे रखा हुआ है, साइन है, क्या दे रखा है बेटा, 1 माइनस साइन है। अब कह रहा है ये आप लोगों को बताना है किसके बराबर में है। अब अच्छा देखो, आप लोगों को इसके पहले हमने आप लोगों को बता रखा है, क्या बता रखा है कि सेक किसका अपवाद होता है बेटा, 1 अपान में cos a कामा tan किसका होता है, tan a sin a अपान में cos a। ये बात आप लोगों को याद होंगी ना। उसके बाद में देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान में cos a प्लस में बेटा कितना है आपका sin a बट्टे में बेटा कितना हो जाएगा, cos a हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए बटे में क्या कर सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं ना बेटा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन में कर सकते हैं ना बेटा, ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब ये कर सकते हैं तो एक चीज याद रखो, ये आपस में इंटू और मल्टीप्लाई कराना है, तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बटे में क्या हो जाएगा बेटा आपका, cos से हो जाएगा। एक लाइन खींच लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपका किसका फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला ये वाला बन रहा है या नहीं, अलजेब्रा का a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना ऐसा। तो इस जगह पे रखेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का a का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा बेटा, 5 से हो जाएगा। अब उसके बाद में इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे में cos ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बोलो इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब इसके बाद में आप लोगों को एक बात और बता रखे हैं, क्या बता रखे हैं, cos स्क्वायर ए बराबर में कितना होता है, cos स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो इसकी जगह पे हम इसको लिख लेंगे, cos स्क्वायर ए बटे में क्या लिख लेंगे, cos से लिख लेंगे, काट देंगे तो कितना बच जाएगा बेटा, cos से बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में कहीं पर भी cos से दे रखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन दे रखा हुआ है, डी, तो डी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। टिक कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए भैया, अब इसका जो है आप लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है 4 नंबर। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पता नहीं क्या आप लोग सोचा करते हो इतना इजी क्वेश्चन में करते हैं। देखो भैया, देखो भैया क्वेश्चन ये है कि आप लोगों का दे रखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए, है ना, ये दे रखा हुआ है। आज इसमें करना क्या है, हम लोगों को करना ये है, आप लोगों को बता रखे हुए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर में होता है बेटा, ये होता है आपका sec स्क्वायर ए के बराबर में। 1 प्लस cot स्क्वायर ए बेटा ये किसके बराबर में होता है, cosec स्क्वायर ए। ये आप लोगों को बताया है ना, ये याद होगा फिर। तो
इन दोनों की जगह पर लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए। इसको जो हमारे साथ साथ इसको भी जुकाम हुआ था, कॉस सेक स्क्वायर ए। अब बेटा इसके बाद में आप लोगों को जो दे रखा हुआ है सेक का अपवाद क्या होता है वास्तव में चल रहा है। अब बेटा जो आपका दे रखा हुआ है तो सेक का अपवाद क्या होता है बेटा 1/में कॉस, और कॉस का अपवाद क्या होता है बेटा 1/में साइन। दोनों होते हैं ना बेटा, लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/में कॉस स्क्वायर ए बटे में 1/में साइन स्क्वायर ए। अब ये जो भाग में ऊपर आएगा तो इसका भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा। जब भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा तो 1/में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसकी आपस में गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब भैया ये किसका अपवाद होता है tan स्क्वायर ए का होता है या नहीं होता है। तो देखो क्या कहीं पे इसमें ऑप्शन में tan स्क्वायर ए दे रखा हुआ है, दे रखा हुआ है ना, तो इसका भी ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। अगला देखिए भैया स्टेप 4 नंबर हो गया। अब देखो आप लोगों के जो 3 नंबर में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे सारे हमने करा दिए। अब इसके बाद में बात आती है उन क्वेश्चंस की जिनको केवल प्रूव करना है। आपका क्वेश्चन दे रखा होगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दो साइडें दे रखी होंगी, आपको सॉल्व करनी है। आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप करके दोनों साइडों को सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो एक को सॉल्व करके एक साइड में लेकर के आ सकते हो। दोनों साइड वे आपस में बराबर है, आप लोगों को करके दिखाना। 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है ढूंढते हैं। अब पहला क्वेश्चन बेटा क्या दे रखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है इसका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होला बराबर किसके बेटा बता रहा है हमको, जो राइट हैंड दे रखा हुआ है 1 माइनस कॉट थीटा बटे में 1 प्लस कॉट थीटा। अब हमारे पास दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी क्या हमारे पास दे रखी हुई है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके हम लोग क्या लाएंगे राइट हैंड साइड लाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड अब दिख रहा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड कितना दे रखा है आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होला किसका। यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों को पता है हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आगे आप लोगों को बता चुके हैं। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा कॉमा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा कॉस थीटा अपान में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं ना, तो लिख लेंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में साइन। ये बात समझ में आई थी या नहीं है, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। अब इसके बाद में इसका होला स्क्वायर कर लिया। अब दोनों के जब हर बराबर होते हैं तो दोनों को हम जोड़ या घटा सकते हैं ना, तो अब इस भिन्न को जोड़ लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा हो जाएगा या नहीं का होला स्क्वायर लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। इतनी बात भैया आप लोगों को समझ में आई या नहीं समझ में आई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब इसमें पूरे का जब होल स्क्वायर है
तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल हाफ स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं ना। अब एक चीज आप लोगों को हमने पढ़ा रखी है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में बेटा क्या होता है, इसके पहले हम लोग आपको बता चुके हैं, बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो अब इसकी जगह पे बेटा क्या हम ये लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल हाफ स्क्वायर अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इसको 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बटे में। अब यहाँ पे देखा 1 का होल हाफ स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल हाफ कर सकते हैं ना, इसका कर सकते हैं ना। अब क्या आप लोगों को पता है कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इस जब फॉर्मेट पे आ जाएगा तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे में एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये आपस में कट जाएंगे ना। तो आप लोगों का क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हम लोगों को यही सिद्ध करना था ना, देखो भैया यही देखो हम लोगों को लेकर आना था राइट हैंड साइड। अब देखो बेटा आप लोगों का राइट हैंड साइड निकल के आ गया है, नहीं निकल के आ गया। अब देखो LHS बराबर में RHS निकल के आ गया, यही तो हमें प्रूव करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, या फिर आप लोग हिंदी में इस सिद्धांत भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए हैंस प्रूव्ड। और हिंदी में देखिए भैया 4 नंबर का सेकंड नंबर, 4 नंबर के सेकंड नंबर में भी यही प्रोसेस है सेम। देखिए भैया क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, कॉस से अपान में 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन है अपान में बेटा कॉस से। हम लोगों को प्रूव करके क्या दिखाना है, 2 सेकेंड। इसमें कहावत याद रखती है, खोदा पार निकली चुहिया। इतना बड़ा सॉल्यूशन में एक छोटा सा आंसर आना है। अब देखो सॉल्व करेंगे बेटा, कॉस ए अपान में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए। ये बेटा आपका क्या दे रखा हुआ है, आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमको लाना क्या है, राइट हैंड साइड। अब देखो किसी भी भिन्न को जोड़ने या घटाने से पहले क्या करते हैं बेटा, इसके हर, तो इसके हर क्या बराबर ही, देखो इसके हर बेटा बराबर ही क्या सॉरी इसके अंश व हर में किससे बराबर है, कॉस से हर बराबर कराने के लिए। और इसमें किससे बराबर है बेटा, 1 प्लस साइन से, अंश व हर में करा देंगे। आज जब गुणा कराएंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और ब्रैकेट में आपका क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन
ए और ब्रैकेट के बाहर बेटा क्या हो जाएगा, cos से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई, इतनी समझ में आई। अब बेटा इसके बाद में यहां से क्या लग जाएगा, फार्मूला कौन सा लग जाएगा बेटा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इसमें लग जाएगा नहीं लग जाएगा। देखो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस, अब बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा ना, साइन का साइन स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 साइन में क्या हो जाएगा बेटा 2 साइन में, बटे में बेटा क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट के बाहर बेटा क्या हो जाएगा cos ए। अब एक चीज आप लोग पढ़ चुके हो, 1 प्लस साइन ए बराबर में कितना होता है, आप लोग पढ़ चुके हो 1 प्लस साइन ए बराबर में कितना होता है। चलो अच्छा छोड़ो, अच्छा आगे बढ़ेंगे, इसकी इसमें एंट्री करा देंगे, ये दोनों आपस में बराबर कर लेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इतनी बात से आप लोग एग्री हो या नहीं एग्री हो। उसके बाद में क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस में 2 साइन ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब इसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट के बाद बेटा क्या हो जाएगा cos ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब इसमें बेटा क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर बेटा वो हो जाएगा या नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए बटे में बेटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा cos ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब इन दोनों में जोड़ देंगे 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बटे में बेटा कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, cos ए हो जाएगा। अब बेटा दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट के बाहर cos ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, तो बेटा कितना बच जाएगा यहाँ पे 2 अपान में cos से बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। अब आप लोग पढ़ चुके हो 1 अपान 5 से किसका अपवाद होता है बेटा, सेक ए का होता है ना, सेक ए का होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें, क्या लिख दें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान में cos ए लिख सकते हैं ना, इसकी जगह पे हम लोग इसका मान जो है क्या रख देंगे सेक ए, तो 2 सेक ए हो जाएगा और नहीं हो जाएगा। आपका यही क्या था आपका बेटा राइट हैंड साइड, तो एल एच एस इक्वल में आर एच एस है या नहीं है, यही प्रूव करना था ना, ये अब हो गया आप लोगों का। अब आप लोगों को आगे तक जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हुए सारे सॉल्व करके लाने, जितने आप लोग कर पाओगे कर लोगे, अन्यथा सारे हम क्वेश्चन फिर से बताएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए, धन्यवाद।